जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता को हम लोग 18 अध्याय थोड़ा थोड़ा करके सुन चुके हैं। 18 अध्याय पूरा हो चुका है। अब मेरा मन है कि मैं एक एक अध्याय का सार सुनाऊं, क्योंकि गीता पढ़ने सुनने से मन भरता नहीं है। जबकि इसी में रम गए हैं तो लगता है कि मैं कुछ सुनूं और आप लोग को भी कुछ सुनाऊं। तो अब मैं एक एक अध्याय को सुनाऊंगी, जिसमें पहले अध्याय का सार मैं अब सुनाने जा रही हूँ। पहले अध्याय में अर्जुन का संशय और शोक से भरे हुए शब्द हैं, जो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। पहले अध्याय में पहला श्लोक जो है वह एक ही पूरे गीता में एक ही श्लोक धृतराष्ट्र बोले हैं। जो महाराज धृतराष्ट्र थे उन्होंने बोला है। पहला श्लोक कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम का पांडवाच एवं किम अकुर्वत संजय। ये संजय से सुन रहे हैं। संजय को व्यास जी महाराज से दिव्य दृष्टि मिली थी। संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है संजय के द्वारा मैं भी सुनूं। वे सुना रहे हैं, संजय सुना रहे हैं। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, यह मुझे बताओ। यह संजय से कह रहे हैं। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, उस समय जो दुर्योधन था, दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जिसे इस श्लोक में राजा कहा गया है। संजय कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं कि हे राजन, राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य से यह वचन कहते हैं। सेना को देख कर दुर्योधन सेना को सामने जो खड़े हुए हैं, पांडवों का जो धर्म क्षेत्र के पांडव के जन जो खड़े हुए हैं, उन्हें दिखाने के लिए यहाँ दुर्योधन कह रहे हैं। यहाँ दुर्योधन को संजय राजा कहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा थे, उनका मन भी अंधा था। अज्ञान से आवृत मन अंधा ही होता है। वे अज्ञानता से परिपूर्ण थे और उससे उत्पन्न मोह जो राजा होता है, विकारों का राजा होता है, मोह आसक्ति अगर खत्म हो जाए तो कहीं कोई युद्ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ राजा दुर्योधन गए, क्योंकि वे मोह से उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं के मोह में धृतराष्ट्र फंसे हुए हैं। कहते हैं कि हे आचार्य, दुर्योधन यहाँ कहते हैं आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की सेना को देखिए। सजातीय प्रवृत्ति में दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। दृढ़ मन ही धर्म क्षेत्र का नायक है। धृष्टद्युम्न का
सात्विक भाव से अगर अर्थ होता है तो दृढ़ मन होता है, वही धर्म क्षेत्र के सेनापति है। कौन कौन खड़े हैं कहते हैं यहाँ पर। श्लोक नहीं सुना रही हूँ क्योंकि पूरा सुनाना है। कहते हैं कि इस सेना में महेश्वासा, भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, उत्तमौजा और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। सभी महारथी हैं। यहाँ कहते हैं हर नाम का कोई न कोई अर्थ होता ही है, और यह तो धर्म क्षेत्र के सेना है। इनके नामों का अर्थ में सुनाते हैं। कहते हैं महान इसमें वास दिलाने वाले महेश्वासा का ये अर्थ होता है। भीम रूपी, भाव रूपी भीम है, अनुराग रूपी अर्जुन है, सात्यकी रूपी, सात्विकता रूपी सात्यकी है, विराट, ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, विराट का अर्थ होता है। राजा द्रुपद, अचल स्थिति, धृष्टकेतु, दृढ़ कर्तव्य, चेकितान, चित्त को खींचकर अध्यात्म में स्थिर करना, काशीराज, काया को काशी कहते हैं। अगर हम काया में वास ले लें, काया में ही दृढ़ मन हो मेरा और परमात्मा को जानने के लिए रहें, तो काया को ही काशी कहते हैं। तो काशी कहते हैं। पुरुजित, शरीरों पर विजय दिलाने वाला, उत्तमौजा, शुभ की मस्ती। कुछ नामों का यहाँ मैंने अर्थ बताया है। इस प्रकार कहते हैं कि सब खड़े हैं। अब यहाँ दुर्योधन कहते हैं कि मेरे तरफ जो खड़े हैं उनका भी नाम आप सुन लीजिए, उनका क्या नाम है। तो यहाँ एक ही श्लोक है। कहते हैं भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदिति तथा एवच। कहते हैं एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य को कहते हैं। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य बहुत ही महान थे, वे गुरु थे, परंतु वे पुत्र की आसक्ति यानी मोह में फंसकर मारे। कहते हैं भीष्म ब्रह्म रूपी भीष्म है। भीष्म जो है ब्रह्म रूपी है, क्योंकि वे प्रतिज्ञा के चलते धर्म क्षेत्र यानी धर्म का साथ नहीं दिए, इसलिए वे भ्रम में जीते थे। कर्ण महादानी था, फिर भी विकारों का साथ दिए, धर्म के क्षेत्र में नहीं आए। कृपाचार्य यानी कृपा के पात्र, उनका मानना था कि मैं राजा का अन्न खा रहा हूँ तो इनके साथ विश्वासघात नहीं करूँगा, धर्म के तरफ नहीं गए। अश्वत्थाम विकर्ण है। इस तरह संकल्प विकल्प विकर्ण रूपी चंचल मन को भगवान में स्थित करने से पहले मन में संकल्प विकल्प होने लगता है। विकर्ण का अर्थ होता है स्वरूप की प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो प्राप्त होगी, ऐसा चिंतन होने लगता है। अश्वत्थामा अमर था, फिर भी वह विकारों का साथ दिया, विजातीय का साथ दिया यानी दुर्योधन का साथ दिया। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ब्रह्मश्वास ही भूरिश्रवा है,
सांसारिक प्रशंसा में बह जाना भूरी श्रवा है। कुरुक्षेत्र के जो सेना थे उनका नाम का अर्थ भी विकारों की तरह ही था। वे बहुत ही बलवान ज्ञानी ध्यानी थे, फिर भी विकार के साथ विजातियों के साथ रहे, धर्म के साथ नहीं रहे। परंतु भगवान श्री कृष्ण का मानना है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वे जानते हुए भी प्रतिज्ञा, भ्रम वगैरह के चलते धर्म का साथ नहीं देते हैं। इस तरह से बहुत सारे सूरवीर हैं दोनों तरफ। कहते हैं कि ये दुर्योधन कहते हैं कि ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। कहते हैं कि सभी तरफ से मोर्चा भीष्म को सभी उनकी रक्षा करना। क्यों? सेनापति थे, उनकी रक्षा, वे रक्षा सबकी करते हैं। यहाँ कहते हैं कि भीष्म की रक्षा करना। इस तरह से कहते हैं कि भीष्म की ही सभी ओर से रक्षा करो। ब्रह्म रूपी भीष्म की इच्छा मृत्यु कथ्य है। इच्छा ही ब्रह्म है। इच्छा का अंत भ्रम का मिटना है। जब तक भ्रम है तब तक अविद्या का अस्तित्व है। भ्रम शांत होता है तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। ब्रह्म रूपी भीष्म थे, अगर वे चाहते तो युद्ध नहीं होता, क्योंकि उन्हें भ्रम था। वे विकारों का साथ दिए, इतना कुछ होने के बाद भी वे धर्म क्षेत्र में नहीं आए। इस तरह से उसके बाद सभी शंख बजाए। पहले शंख बजाए भीष्म, गरज कर शंख बजाए। बहुत भयंकर शब्द उनका हुआ। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग तथा नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द भयंकर था। शंख बजाए। उसके पश्चात अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणा हुई। कौन घोषणा किए? तो भगवान श्री कृष्ण ने पहली घोषणा की। भगवान श्री कृष्ण श्वेत रथ पर बैठे हुए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण यानी जोगेश्वर श्री कृष्ण ने अलौकिक शंख बजाए। लोकों से परे अलौकिक शंख बजाए। मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक आदि से परे एकमात्र ब्रह्म है। भगवान सीधा उससे संपर्क कराने की घोषणा की। गीता में सीधा संपर्क भगवान कराने की ही बातें कही है। संवाद इसी पर है। जो सीधा ब्रह्म के साथ परमात्मा और आत्मा का जो मेल करा दे, वह घोषणा की। यहाँ 5 जन्य ऋषिकेश, देवदत्तम धनंजय। 5 जन्य नाम का ऋषिकेश जो थे, हृदय के सर्वज्ञाता का ऋषिकेश का अर्थ होता है। उन्होंने 5 जन्य शंख बजाया। देवदत्त धनंजय यानी अर्जुन ने बजाया। पौंड्रू दद्मो भीम ने बजाया। पौंड्रू नामक भीम ने शंख बजाया। और अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। अनंत विजय नामक राजा जो थे कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इस प्रकार
सभी ने अपने अपने जितने भी थे सब शंख बजाए। इस प्रकार शंख बजा चारों तरफ घोर शब्द से आकाश और पृथ्वी भी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। जो शंख बजने लगा धर्म क्षेत्र के सेना से, सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों की। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। इस प्रकार कहते हैं कि मैं भी जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, तब तक खड़े रहिए। इस युद्ध रूप व्यापार में किन किन के साथ युद्ध करना है, करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा कीजिए। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यहाँ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मोह रूपी दुर्योधन का हित चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं उनको देख लो, ऐसा अर्जुन कहते हैं। अब संजय यहाँ बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उत्तम रथ को खड़ा किया। इसके बाद अचूक लक्ष्य वाले पृथा पुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित पिता को, भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। देखकर तो इनका उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन कहा। क्या कहें? हे कृष्ण, युद्ध के इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है और शरीर में कंपन तथा रोमांच भी हो रहा है। सिंदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथु च शरीरे में रोम हर्षण च जायते। इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि कंपन हो रहा है। गांडीव भी कहते हैं कि गांडीव जो है इतना ही नहीं, हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, संतप्त हो उठा। यह कैसा युद्ध है? कहते हैं यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया था। वह कहते हैं अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। कहते हैं कि हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण को नहीं देखता हूँ। स्वकुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? अर्जुन कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण से कि हे केशव, कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर स्थित है। उन्हें युद्ध में मारकर विजय प्राप्त कर और विजय से मिलने वाले राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, न कांक्षे विजय कृष्ण, न च राज्य सुखानि, किम न राज्येन गोविंद, किम भोगय जीवितेन वा। कहते हैं कि हे कृष्ण,
मुझे राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या लाभ हो जाए। क्यों? कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं? गुरुजन हैं, ताऊ हैं, चाचे हैं, चाचा हैं, लड़के हैं, इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पुत्र, साले तथा संबंधी लोग हैं। कहते हैं एतान्न हम तुम इच्छामि घ्नता अपि मधुसूदन अपि तौर्लक्य राजस्य हेतु किम न मही कृते। कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। मुझे मार दे, फिर पृथ्वी लोक के लिए तो क्या कहना है। यहाँ अर्जुन को की दृष्टि में राज्य सुख तक ही सीमित है, यही सुख मानते हैं। वह त्रिलोक के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझते थे। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को नहीं है। इसके आगे भी कुछ है। अर्जुन ने आगे श्लोक में कहा, निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एवं आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिन। कहते हैं हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यहाँ कहते हैं जहाँ धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन आदि को मारकर भी क्या प्रसन्नता होगी? जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है, वह आतताई कहलाता है। किंतु इससे भी बड़ा आतताई कौन है? जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्म दर्शन में बाधक काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि का समूह ही आतताई है। बड़े विचार करके जीवन यापन करना चाहिए। ये सब आतताई है जो आत्म दर्शन में बाधक बनते हैं। अतएव हे माधव, अपने ही भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? इस प्रकार अर्जुन कहते हैं कि हमें विचार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाए। अभी अर्जुन समझ में श्री कृष्ण से भी अपने को कम नहीं मानते हैं। उन्हीं पर कहते हैं कि हम लोग को लगाना चाहिए। ये भले न समझे, किंतु हम आपको समझदार हैं। कुल नाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुल नाश के दोष क्या है? इस पर कहते हैं कि हे राजन, हे योगेश्वर श्री कृष्ण से कहते हैं, कुल के नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। धर्मे नष्टे कुलम प्रोक्षम अधर्म अभिभवति कुल क्षय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातन। कहते हैं सनातन धर्म नष्ट हो जाता है कुल के नाश होने पर। धर्म के नाश होने पर पाप भी बहुत फैल जाता है।
अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता में कुल की स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया है कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। धर्म को भी समझने के लिए बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। कोई भी कुछ भी समझा दे उसे नहीं समझना चाहिए। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन ने कहा, शंकर नरकाय व कुलघ्राणाम कुलस्य च पतंती पितरः ही येषां लुप्त पिंडो जगत क्रिया। कहते हैं वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन के मतानुसार कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया है और बताया है कि आत्मा ही सनातन और शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो श्री कृष्ण के शब्दों में रूढ़ी है। कहते हैं कि अर्जुन ने फिर कहे, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्य का निश्चित काल तक नरक में ही वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन कहते हैं ओह, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए। अर्जुन अपने को श्री कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को भी कहते हैं कि आप भी भूल कर रहे हैं। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देते हैं। कहते हैं, यदि माम अप्रतिकारम अशास्त्रम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यम ततः में क्षेम तरम भवे। कहते हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक हो। कहते हैं इस प्रकार। और संजय फिर लास्ट में कहते हैं, यह संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, गीता संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि क्या क्या अर्जुन और कृष्ण में संवाद हो रहा है। पहले अध्याय में तो भगवान श्री कृष्ण एक भी श्लोक नहीं कहे हैं, दूसरे अध्याय से शुरू होगा। संजय ने कहा अंतिम श्लोक में 47वें श्लोक में, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गए। यह शरीर ही क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ जो जानता है वह परमात्मा है। शरीर में भी सजातीय और विजातीय में युद्ध होता है, वही महाभारत है। भगवान आगे इसी को समझाते हुए
18 अध्याय तक सुनाए हैं। 47 श्लोक हो चुका। इस प्रकार इस अध्याय का नाम है संशय विषाद योग। हमने गीता का सार सुनाया, जो आप लोग जरूर सुनेंगे, और जो नहीं किया हो सब्सक्राइब, वो करके पीछे जो सुनाए हैं वह भी सुने और आगे भी सुने और कल्याण का भागी बने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।